रहा था, अंग्रेजों की कूटनीति पर थोड़ा विचार कीजिए। संस्कृत पढ़े लिखे के लिए जीविका के कितने क्षेत्र हैं? कथावाचक बन जाओ, ज्योतिषी बन जाओ, वैद्य बन जाओ। वैद्य बन के भी वैद्य अपने को मत कहो, डॉक्टर कहो। प्राध्यापक बन जाओ, यही ना। 4-5 क्षेत्र रहने दिया गया संस्कृत के विद्वानों के लिए। कथावाचक बन जाओ, कर्मकांडी बन जाओ, ज्योतिषी बन जाओ, वैद्य बन जाओ, यही सब 4-5 विभाग रहने दिया। अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए 50 विभाग रह गए। तो अपने आप संस्कृत पढ़ने वाले एक तो कम होते हैं, दूसरे जीविका के उनके क्षेत्र 4 ही 5 सीमित हैं। लेकिन हमारे यहाँ 32 विद्या, शुक्र नीति और 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। एक एक व्यक्ति 64 कला और 32 विद्या में निपुण होता था, नहीं तो 10-20 कला और 5-7 विद्या में निपुण होता था। तो शासन भी पूरे विश्व पर चक्रवर्ती नरेंद्र के रूप में करता था और उसको अपनी संस्कृति का पूरा विज्ञान भी होता था। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य भी साधता था। अब जो अध्यापक की नियुक्ति है वो तो शासन तंत्र के अनुसार, समझ गए न, आरक्षण आदि के अनुसार अध्यापक भी बनते हैं। वो संस्कार का आदान भी नहीं कर सकते। संस्कृत भाषा को ले भी लें तो वेद का अध्ययन कौन करे कौन न करे, कौन करावे कौन न करावे, ये जो दार्शनिक सिद्धांत है अधिकार को लेकर, इसके प्रति आस्था शासन तंत्र के पास है ही नहीं। सांदीपन संस्कृत संस्थान है ना, उसमें तो ज़्यादातर आज समाजी सज्जन पदाधिकारी नियुक्त हैं। वो तो सनातन धर्म से अधिकार संपदा मानते ही नहीं। इस प्रकार से हर प्रकार से संस्कृत को विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। संस्कृत और संस्कृति की सुरक्षा के लिए एकमात्र उपाय है सनातन वैदिक आर्य विधा से भारत का शासन तंत्र हो, उसी के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर काम बने।